तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त प्रश्नावली 10.1 हमने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। जहां पर सबसे पहले तो हमने चर्चा किया था कि मॉडल पेपर आपका आ चुका है मैथ का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आ चुका है, जिसमें मैथ का जो हम पढ़ाते हैं उस मॉडल पेपर को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, उसके बारे में बात किया था। ठीक है। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2, जिसमें हमारा प्रश्नावली 10.2 में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि इसमें कुल 13 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन एक वीडियो में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है। और आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर से पहले आराम से ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं शुरुआत में थोड़ा सा घबराने लगते हैं। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो अभी भी आपके पास समय है कि आप अभी से भी पढ़कर अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो। अभी आपके पास समय है। अगर यही आप दिसंबर मिड में हमसे बोलते तो ये पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल होता। अभी आपके पास 2-3 महीने आराम से हैं। यानी आपका नवंबर अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ये जो 3 महीना है आपका बहुत ही अच्छे से सारे सब्जेक्ट को क्लियर करवा देगा। बट अगर आप अब देरी करके पढ़ाई स्टार्ट करते हो अपना अपना तो हो सकता है आपका पेपर जो है वो आ जाए और आपका सिलेबस भी समाप्त न हो। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने चैनल पर पूरा का पूरा मैथ पढ़ा रहे हैं एकदम शुरू से, और पूरा मैथ अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप देखिए नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इसको छुड़वा दिए हैं कि इसको नहीं लगवाए हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बुक ही हम लगवा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इधर उधर से वीडियो देखने लगते हैं, तो उनको ऐसी वीडियो देना है जो एक ही जगह पर पूरा का पूरा उपलब्ध हो और उसको आसानी से बच्चा पढ़कर आराम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 की शुरुआत करने वाले हैं। उसमें कुछ प्रमेय हैं, प्रमेय को पहले डिस्कस करेंगे और प्रमेय को डिस्कस करने के पश्चात हम लोग अपने क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रमेय का, क्योंकि देखिए वृत्त हो, त्रिभुज हो, इन सब में प्रमेय आपको पता होना चाहिए। प्रमेय का मतलब सिंपल सा ये होता है उसका नियम कानून। ठीक है। यानी उसका नियम कानून क्या कह रहा है चैप्टर से पहले बता दिया जाता है, उसके बाद फिर चैप्टर में आसानी से हम लोग उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली, यहाँ पर प्रश्नावली 10.2, चैप्टर का नाम है वृत्त, इंग्लिश में इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रमेय 10.2, क्योंकि 10.1 हमने पिछले ही वीडियो में आपको समझा दिया था, तो हम लोग पढ़ेंगे 10.2। ठीक है। चलिए प्रमेय नंबर 10.2 क्या कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कल की वीडियो में जहाँ पर हमने आपको डिटेल से समझाया था कि वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा रहे तो हमने आपको ये भी बताया था कि स्पर्श रेखा क्या होती है। और स्पर्श रेखा को डिटेल में अगर हम समझाते हुए कल की बात करें, वहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि मान लीजिए कि आपके पास ये वृत्त है, ठीक है, सर्कल है, ये आपका वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है। ठीक है। और इसका मान लेते हैं बाह्य बिंदु एक पी है, तो पी से जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे इस वृत्त पर, ये स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से ऐसे रेखा खींच दें इस तरीके से और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचे जो कि स्पर्श रेखा है, तो इसका मान लेते हैं ए है और ये बी है आपका। तो यहाँ पर ये जो आपका स्पर्श रेखा है ए पी, ये जो स्पर्श रेखा है एपी, ये बराबर हो जाएगा स्पर्श रेखा बीपी के। यही आपका प्रमेय कह रहा है। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, या वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रमेय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि इसकी लंबाई AP जो है ये BP के बराबर है। बट ये आपके सवाल में बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये जो आपका प्रमेय है इसका यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 10.2 आपका लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 10.2 में अगर हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उत्तर उचित कारण दीजिए। यानी इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 प्रश्न, पहला में, दूसरा में और तीसरा में। आपको बताना है कि उनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम पहला की बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है हमसे, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु Q है। Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर QR कर देते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पर यह वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु Q को मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर Q को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख दीजिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आप O को ऐसे R से मिला दीजिए। तो ये जो O और R है ये स्पर्श रेखा RQ पर लंब होगा, यानी यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। जब ये 90 अंश का कोण बनाएगा तो 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, ये आपका त्रिज्या है तो इसको लंब मान लेंगे। ये वाला आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखिए लंब पता है, लंब हमको पता करना है, कर्ण पता है और आधार पता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम कर्ण देखें तो कर्ण देखिए हमारा 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब हमारा R है तो R का स्क्वायर कर दीजिए। आधार है आपका 24, तो 24 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और यहाँ पर R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 को इस तरफ लेकर आइए, ये हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। तो 625 में से अगर आप 576 को घटाओगे तब 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, यानी ये हो गया 49। 49 को अगर इस तरफ स्क्वायर को इस तरफ लाओगे 49 की तरफ तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, यहाँ हो गया R, ठीक है। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है तो आप जानते हो, 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी जो हमारा त्रिज्या है वो कितना है आपका 7 है। तो 7 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से विकल्प में दिया है, ऑप्शन नंबर A देखिए 7 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। द ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको मिटा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे क्या करा है आपका, यहाँ पर आकृति 10.11 में, तो ये रही आकृति आपका 10.11 करा है। यदि TP कहाँ पर है, यहाँ पर है, TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ, कोण
पी ओ क्यू बराबर है 110 अंश के, तो कोण पी टी क्यू बता दीजिए। पी टी क्यू यानी ये वाला कोण हमसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, जबकि चार ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला ऑप्शन है 60 अंश, दूसरा ऑप्शन है 70 अंश, तीसरा है आपका 80 अंश और चौथा ऑप्शन है आपका 90 अंश। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये केंद्र पर कोण बना है और ये बाहर स्पर्श रेखा को मिलाने वाले बिंदु पर बना है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से आप देखिए पी ओ क्यू टी, तो ये चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है कि नहीं है, पी ओ क्यू और टी। ठीक है, जब ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो इसका मतलब क्या है, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 अंश। यानी अगर हम आपका पी ओ क्यू यानी कोण पी ओ क्यू प्लस कोण आपका पी टी क्यू को जोड़ दें तब मान 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी ओ क्यू का मान कितना है, 110 अंश। फिर यहाँ पर पी टी क्यू जो कि हमसे पूछ ही रहा है ये हो जाएगा 80। इसको पक्षांतर कर दीजिए, जैसे आप पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110 अंश, ये हो जाएगा पी टी क्यू बराबर 80 अंश। यानी यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, 80 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था वही पी टी क्यू, तो पी टी क्यू कितने अंश का हो गया, 80 अंश का हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 80 अंश लिखा है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और उसको भी समझाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर लगा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA कामा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हूं तो कोण POA बराबर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक आपको वृत्त बनाना पड़ेगा क्योंकि बात हो रही है वृत्त की, जिसका केंद्र हमने यहाँ पर O मान रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि एक बिंदु P से, तो एक बिंदु यहाँ पर P से, अब ये बाहर बिंदु स्थित है। ठीक है, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेखा ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक यहाँ पर, इसका नाम A और इसका नाम B। तो यहाँ पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दिया जिसका नाम है PA और PB। ठीक है, ये परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि PA और PB के बीच जो कोण बनेगा वो 80 अंश का है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, तो कोण POA बराबर है, यहाँ पर देखिए POA यानी हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है, ये वाला हमसे पूछ रहा है ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि ये 90 अंश का, क्योंकि हमने 90 अंश का बना दिया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 90 अंश का बनेगा। ठीक है, ये वाला कोण आपका क्या किया जा रहा है, ऐसे पूछा जा रहा है, तो हमको बताना है यहाँ पर POA का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 80 अंश है। जब आप OP रेखा खींचे हो तो ये जो OP रेखा है ये कोण P को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। जब ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये वाला भाग हो जाएगा 40 अंश और इधर वाला भाग हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, ये 40-40 में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज POA की, POA में, त्रिभुज POA में। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये जो AP है ये आपका एक स्पर्श रेखा है और ये जो आपका AQ है ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, तो मतलब ये हो जाएगा 90 अंश और ये पता है आपको कितना है, 40 अंश। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को जोड़कर अगर हम 180 में से घटा दें
तो हमारा ये वाला जो कोण है जिसका नाम है PAO, ये मिल जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर इन तीनों कोणों को जोड़ें, जैसे हम जोड़ लेते हैं POA, फिर प्लस OAP, OAP, फिर प्लस APO, APO, तो ये तीनों कोणों का मान क्या हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि नियम कहता है त्रिभुज में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। इतनी बात समझ में आई आपको? ये जो POA है इसका तो मान पूछा जा रहा है, फिर प्लस OAP, OAP ये 90 अंश का है। उसके बाद यहाँ पर APO, APO ये 40 अंश का है। कितने अंश का है ये? 40 अंश का, क्योंकि ये जो 80 है ये दो भागों में बट चुका है, 40 और 40। यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 40 अंश बराबर 180, तो 90 और 40 हो जाएगा 130, 9 4 13 होता है, 130 हो जाएगा। यानी POA प्लस 130 अंश बराबर 180। इसको पक्षांतर कर दीजिए, तब POA बराबर 180 माइनस हो जाएगा 130 के, तो 180 में से 130 को आप घटाओगे तब मिलेगा आपको यहाँ पर 50 अंश। कितना अंश मिलेगा? 50 अंश मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 50 अंश का बनेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 50 अंश और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। ठीक है, चाहते तो हम इसको मुँह ज़बानी सॉल्व करवा सकते थे, बट मुँह ज़बानी सॉल्व करवाने में दिक्कत ये थी कि कहीं किसी को समझ में आता किसी को ना आता। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम जो बता रहे हैं वो सभी को समझ में आए, तभी तो आप हमसे पढ़कर अच्छे नंबर गेन करोगे। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, इस वजह से हमने आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा कर बताया। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है आपसे? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक तरीके का सर्कल है यानी वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं O है। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं व्यास है, O को थोड़ा सा यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। ये हमारा व्यास है जिसका नाम हम रखते हैं A और B। ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। कह रहा है कि व्यास के सिरों से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर हैं एक दूसरे के, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले व्यास के सिरों से खींची गई ऐसे समांतर रेखा देख लीजिए। इस तरीके से ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये तो स्पर्श ही नहीं की, यहाँ पर हम दूसरा खींच देते हैं जो स्पर्श करेगा। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो ऐसे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इस रेखा की लंबाई को हम यल लिखते हैं और इसको यम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास व्यास के सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक का नाम है यल और दूसरे का नाम है यम। इतनी बात समझ में आई? ये तो सिर्फ चित्र है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि स्पर्श रेखा जो आपने यल खींचा है वो समांतर है यम के। यानी ये जो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई हैं वो क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा वृत्त का केंद्र है O, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से अगर हम लोग A तक चलें तो ये क्या है आपका, एक तरीके से वृत्त की त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से अगर यहाँ की बीच की दूरी नापें तो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और अगर हम O से B तक नापें तो ये भी क्या है, एक तरीके का वृत्त की त्रिज्या है। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है
वो स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, यानी वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, हमने पिछले ही वीडियो में आपको समझाया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये दोनों ही 90-90 अंश के होंगे। ठीक है, ये दोनों ही 90-90 अंश के होंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर इस तरफ 90 अंश का बन रहा है तो जाहिर सी बात है इस तरफ भी 90 अंश का बनेगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इसका चलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, ये जो यल है और ये यम है, ये क्या है, एक तरीके का स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये बनाता है 90 अंश का कोण। ठीक है, अब ये जब 90 अंश का इधर बन गया तो इधर भी कितने अंश का बनेगा, इधर भी बनेगा 90 अंश का ही। ये 90 अंश का बन गया तो इधर भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। तभी ये मिलकर कितने कितने अंश के होंगे, 180 अंश के होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि कोण, अगर इसको देखा जाए, ये वाला कितने अंश का है, 90 अंश का है, ये वाला भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो यहाँ पर ये एकांतर कोण से आपस में बराबर हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो एकांतर कोण का नियम क्या कहता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एक का अंतर करके, यानी एक इस तरफ रहेगा तो एक इस तरफ रहेगा। तो यहाँ पर ये 90 अंश का है तो ये वाला भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का ही होगा। इसका मतलब ये है, अगर इसका नाम ऐसे रख दें, यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, ये यल है, इधर नाम रखेंगे तभी कोण हमारा यहाँ पर मिल पाएगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं, नाम ही रख देते हैं, यहाँ पर है यल यम, तो इसका नाम रख देते हैं के यल, और यहाँ पर यम यल यम, तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पर यस रख देते हैं। ठीक है, ऐसे यस रख देते हैं, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसलिए नाम रखें ताकि हम कोण को आपको बता सकें कि हाँ ये कोण आपका इतने अंश का बन रहा है। तो अब हम कोण बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि के ए ओ, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, के ए ओ बराबर हो जाएगा आपका किसके, यम बी ओ के, या ओ बी यम के। तो ऐसे रख दीजिए, यम बी ओ के, और ये कितने अंश का है, 90 अंश का है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। और जब ये कोण बराबर है तो जाहिर सी बात है ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर रही होगी। जब समांतर रही होगी तभी ये बराबर है, अन्यथा ये कोण बराबर ना होते। तो बस आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना है अतः स्पर्श रेखा, यहाँ पर स्पर्श रेखा यल समांतर है यम के, या अब उसका नाम हम बदल कर केयल रख दिए हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, केयल समांतर है यस यम के, इस तरीके से। और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आपको केवल और केवल इसमें 2 या 3 लाइन लिखना है। ठीक है, बाकी रचना बना देना है, आपका सवाल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो ये आपका रहा सवाल, ये रहा उसका उत्तर। कैसे आया, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि देखिए ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर हो रहा था। अगर हम इस वाले कोण से चलते तो ये वाला कोण बराबर हो जाता, तो मतलब ये दोनों कोण बराबर हुए हैं, तो जाहिर सी बात ये एकांतर कोण से हुए होंगे। और जब ये एकांतर कोण है तो इसका मतलब ये है कि जरूर दो समांतर स्पर्श रेखा को ऐसे काटे होंगे। तो वो दो समांतर स्पर्श रेखा कौन है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं, जिसका नाम हमने रखा है केएल और यस यम। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने
अगले वाले प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा वाले में भी हमसे सिद्ध करने के लिए ही पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये आपका एक तरीके से वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। उसके बाद यहाँ पर ये स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई। स्पर्श बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर P है। P से ऐसे लंब डाला गया वृत्त के केंद्र से। तो ये जो लंब डाला गया ये 90 अंश का कोण बनाएगा, जाहिर सी बात है। ये जो आपका लंब खींचा गया है ये वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा, यही आपको सिद्ध करना है। यानी आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो आपका OP है ये वृत्त के केंद्र से ही होकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लंब है, इसको थोड़े समय के लिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इसको सीधा ऐसे कर देते हैं। ये मान लेते हैं केंद्र आपका O है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर चित्र बना दिया। अब इस चित्र में थोड़ा सा आप अपने से रचना करोगे। क्या रचना करोगे? आप इसको ऐसे यहाँ मिला दोगे, इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक है। इसको मिलाने का फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर मान लेते हैं ये है A और ये है B और ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यानी ये वाला R है तो ये वाला भी क्या है? R ही है, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाया गया है, ठीक है। आप A को P से मिला दीजिए, ठीक है। A को किससे मिला दीजिए? P से। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A को P से मिला देंगे, फिर आप B को P से मिला दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर B को P से मिला दीजिए, ठीक है। इसके मिलाने के बाद आपको दो त्रिभुज नजर आएगा, एक यहाँ पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये कोण नजर आएगा, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण। अगर हम किसी तरीके से ये सिद्ध कर देते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका OP रेखा खींचा गया है वो वृत्त के केंद्र O से ही जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या पर लंब है। ये जो OP रेखा ये क्या है? त्रिज्या पर लंब। और ये जो लंब रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, इसका मतलब ये है ये एकदम सीधे जाएगा। और जब ये सीधे जाएगा इसका मतलब ये है कि इसके दोनों तरफ जो कोण बनेंगे वो बराबर बराबर होंगे। अगर ये थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा होता तो आपका जो कोण है एक बड़ा आता और दूसरा छोटा आता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिद्ध कर दिए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अगर हम ये सिद्ध कर दिए कि OPA, कोण OPA जो है वो बराबर है OPB के, OPB के, तो हम लोग ये सिद्ध कर पाएंगे या कह पाएंगे कि हाँ जो ये OP रेखा है ये वृत्त के केंद्र से ही होकर जा रही है। तो चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं। OPA बराबर होगा OPB के। कैसे सिद्ध करोगे? दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजों को हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा BOP में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम लोग साइड की बात करते हैं। साइड, साइड मतलब भुजा। भुजा जो OA है ये बराबर होगा OB के। यहाँ पे लिख दीजिए OB। ये क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये त्रिज्या है और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। आपने एक चीज और सुना होगा, बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण दिखाएं तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप यहाँ कोण बराबर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। या अगर हम एकदम छोटा में लगाना चाहें
तो इस भुजा के सामने का कोण है P और इस भुजा के सामने का कोण भी है P, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, ऐसे लिख दो एंगल। एंगल में हम क्या दिखाने वाले हैं, हम ये दिखाने वाले हैं यहाँ पर कि जो OAP है, कोण OAP, ये बराबर होगा OBP के, यहाँ पर OBP के। ठीक है, कारण बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर से अगर हम साइड की बात करें तो साइड में देखिए जो OP है ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये इस वाले में भी है तो इस वाले में भी है, मतलब इस त्रिभुज में भी OP है, इस वाले त्रिभुज में भी OP है। तो यहाँ पे लिख दीजिए OP बराबर OP, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, तो सर्वांगसम कैसे होगा, साइड एंगल साइड से, तो लिखेंगे त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP के, किससे, साइड एंगल साइड से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कोण जो आपका OPA है वो बराबर होगा OPB के। कारण सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण आपस में, यहाँ पे लिख देंगे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि अतः OP वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो OP है वो वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, ये हमारा सवाल लग चुका है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या कह रहा है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम वृत्त बनाएंगे, वृत्त का केंद्र O रखेंगे, O से मान लेते हैं एक बिंदु है A। ठीक है, यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब A से वृत्त पर एक रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु B है। अब आप क्या करिए, O को ऐसे B से मिला दीजिए। जब आप O को B से मिलाओगे तो ये त्रिज्या बनेगा OB, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, यानी इसका मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया यहाँ पर। अब ये त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो जब ये 90 अंश का कोण बनाएगा तो इसके सामने की भुजा हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये वाला लंब। तो हमसे बेसिकली लंब पूछ रहा है, तो आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब यहाँ पर R है, R का स्क्वायर कर दीजिए। आधार यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर R स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 को इस तरफ लेकर आइए, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, क्योंकि ये प्लस है, बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा, और ये हो गया R स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल हो जाएगा।
9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दीजिए और ये वृत्त का क्या बन गया? त्रिज्या। तो हमसे पूछ रहा था वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर है। यहाँ पर लिख दीजिए आंसर और यही आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? कर रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देखिए, सकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र जो होता है वो एक ही बिंदु होता है। यानी दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका केंद्र अगर हम माने O, तो बड़े वाले का भी केंद्र आपका O ही है और छोटे वाले का भी केंद्र क्या है? O ही है। अब जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या से होकर ऐसे जीवा खींचा गया है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर हम मान लें ए और बी और मान लें ये छोटे वृत्त को बिंदु यम पर स्पर्श करता है, तो हमको बताना है ए बी की लंबाई। यानी हमसे पूछा जा रहा है जीवा ए बी बराबर क्या होगा? जीवा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये आपका जो ओयम है ये इस स्पर्श रेखा पर लंब है। क्यों? क्योंकि ओयम वृत्त की त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की और ये स्पर्श रेखा को बिंदु यम पर स्पर्श कर रहा है, तो प्रमेय के हिसाब से ये क्या करेगा? लंब होगा। जब ये लंब होगा तो इसके सामने की भुजा जो 5 सेंटीमीटर है जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो आपका कर्ण होगा और आधार हमें नहीं पता, ये होगा हमारा लंब। तो हम लोग क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? यहाँ पर फार्मूला लगाओगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हो आप? त्रिभुज का नाम लिखना हो तो लिख दीजिए, त्रिभुज ओ एम ए में। अब यहाँ पर कर्ण क्या है आपका? कर्ण है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर। लंब है आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार हमें नहीं पता तो आधार की जगह आधार का स्क्वायर रखेंगे। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो 9 है बराबर किस तरफ लेकर आएंगे? ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा। ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी जो आपका आधार है ये 4 है। आधार कहाँ पर है? एम है, तो एम की लंबाई कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कल की वीडियो में हमने आपको एक प्रमेय और भी बताया था। कौन सा प्रमेय? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये जो आपका ओएम है ये लंब है जीवा ए बी पर, तो ये जीवा ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो पहला भाग है ए एम, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? यम बी। तो पहले भाग का मान 4 है तो दूसरे वाले भाग का भी मान कितना होगा? 4 ही होगा, यानी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बराबर भागों में बटा है। तो जीवा ए बी पूरा कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जीवा देखोगे, जीवा ए बी, तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। कौन सा? ए एम प्लस यम बी। यहाँ पर ए एम प्लस यम बी। यहाँ पर अगर हम ए बी की बात करें तो ए एम का मान है 4, यम बी का भी मान है 4,
तो 4 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 8, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यही आपका फाइनल उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।